जांच कमेटी बिठाकर उनको पूरे क्षेत्र के अंदर भ्रमण करना चाहिए, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर से नहीं आता है। अब इसलिए लोगों का भरोसा ही उठ गया है, तो इसलिए वो लोग जो है वो बंगाली डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मजबूर है। और कहीं सरकारी सिस्टम ही खराब है। अगर कहीं जांच करते भी हैं तो नोटिस दे के फिर पैसे वसूलते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है। सीधी बात तो ये है, हमें चाहिए ही नहीं है लोग, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। ये केस भी बना देते तो जिम्मेदार अगर इनको नहीं भगाएंगे तो फिर हम लोग हमारे इस तरह से भगा देंगे हमारे क्षेत्र में। मेरे घर गांव ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मेरी, एक कौन अनर्गल गतिविधियां करेगा उसको प्रशासन को अवगत करा के भगा देंगे उनको, अगर ये जिम्मेदारी विभाग के एक्शन नहीं लेते। देखो ये बात तो संविधान में लिखा हुआ, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी अगर ग्राम सभा, अगर हम ग्राम सभा के ऊपर आज मैं बता रहा हूँ किसी को वो घुसने भी नहीं देंगे अंदर, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग कानून संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हम सारे सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब को भी मानते हैं, लेकिन अगर आती है ग्राम सभा की पैसा एक्ट के तहत, तो ये बात बता रहा हूँ आपको भी बिना परमिशन से अंदर नहीं घुसने देंगे, मैं बता रहा हूँ। फिर हम हमारे वाले चलाएंगे। अच्छी बात नहीं है, जो चीजें हो रही उनके ऊपर तत्काल संज्ञान लो और इस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करो सीधी सी। ये लोग चाहिए ही नहीं हमें, चाहिए ही स्वास्थ्य सेवा नहीं चाहिए, कंडीशन में नहीं। जब भी कार्रवाई की बात आती है तो कहीं कहीं ऊपर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा समझौता करके उनको बचाना रहता है, फिर वो दुकान थोड़ा-सा बेड छोड़ के दूसरे काम में चला जाता है, वहाँ बचाता है, वहाँ से हटता है दूसरे का फिर जाकर बचता है। मतलब इलाज तो उनका जारी है, उनका कंटिन्यू, पर कार्रवाई कभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अगर इस तरीके से एमएलए एमपी के ऊपर अगर इस तरीके से वो झूठे मुकदमे 1 करोड़ का अगर लगाता है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो होगी, इसमें लेना तो होगा। सर गलत है। और जिस तरीके से जो बंगाली डॉक्टर यानी कि नेपाल का रहने वाला है, बाहर बंगाल देश का रहने वाला है, और जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है, और वो बिना डिग्री सही यहाँ पर संचालन कर रहा है, जिसमें मिली भगत यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है, यानी कि यहाँ का जो बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, यहाँ का सीएमओ जो है, इन लोगों की वजह से जो माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाए है वो सरासर गलत है। और मैं मांग करता हूँ सीबीआई जांच कराई जाए, जितने भी यहाँ बंगाली डॉक्टर्स है, और 10 साल के लिए 10 साल के जितने लोग हैं यहाँ पर 10 साल की जांच की जाए, और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। जितने भी बंगाली डॉक्टर पूरे जिले के अंदर रह रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और खास करके जो डॉक्टर है, कितने ही गर्भपात गिराए, यानी कि जो बच्चा मासूम रहता है, ऐसे बच्चों का गर्भपात गिराया है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जिले के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर एफआईआर उसके खिलाफ नहीं होती है और किसी भी पार्टी से जुड़ा होकर के किसी के ऊपर दबाव अगर बनाया जाता है और उसके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, आज तो हम लोगों ने 5 से 6 यानी कि ज्यादा नहीं 25 से 30 लोगों की भीड़ में हम आए, लेकिन आने वाला जो उग्र आंदोलन होगा इसके जिम्मेदार वही लोग रहेंगे। बीजेपी के दबाव में किया गया है क्या? देखो हम लोग किसी व्यक्तिगत एक ही पार्टी का वो टारगेट नहीं करते हैं, इसमें ऐसा लगता है अगर वो आदमी वहाँ का बंगाल का रहने वाला है, यहाँ आकर इस तरीके से अगर एक विधायक के विरुद्ध और विधायक के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करा सकता है, इसका मतलब दोनों पार्टी का मिली भगत है, इसलिए हमारे जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक को दबाया जा रहा है, ये गलत है। देखो ग्राम सभा पैसा एक्ट का ये चीजें नियम रहता है कि बिना अनुमति से चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, बिना ग्राम पंचायत और बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना आप हमारे जमीन पर पैर रखने का आपको अधिकार नहीं है। सीधी बात तो ये आदिवासियों की जमीन है, ये पैसा एक्ट कानून, ये 5वीं अनुसूची बोलती है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, और बिना ग्राम सभा के अनुसार आप कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हुआ ग्राम सभा के बिना अनुमति से अंदर नहीं आ सकता है। अधिकारी को नहीं आने देंगे मतलब आप? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लीगल तरीके से आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ग्राम सभा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी कर्मचारी अधिकारी को अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन बेवजह अगर आदिवासियों की जमीन लूटी जाएगी, अगर बेवजह हमारे ग्राम पंचायत के बिना परमिशन से वह खनिज खोदी जाएगी, तो उसकी परमिशन हम लोग अलाउड नहीं करेंगे और इस तरीके से हम दूर भगाएंगे। बात अभी खनिज हो रही है, वो वाला मामला नहीं है, बात नहीं, अभी बात कमलेश्वर जी की हो रही, लेकिन सर ने पूछा ना आप किसी अधिकारी का मतलब ये होता पूरे जिले के अधिकारी। ओके केशव भाई, एक जांच कमेटी बिठाकर उनको पूरे क्षेत्र के अंदर भ्रमण करना चाहिए, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर से नहीं आता है। अब इसलिए लोगों का भरोसा ही उठ गया है, तो इसलिए वो लोग जो है वो बंगाली डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मजबूर है, और कहीं सरकारी सिस्टम ही खराब है। अगर कहीं जांच करते भी हैं तो नोटिस दे के फिर पैसे वसूलते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है। सीधी बात तो ये है, हमें चाहिए ही नहीं है लोग।
किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए हमें। ये केस भी बना देते संबंधित जिम्मेदार अगर इनको नहीं भगाएंगे तो फिर हम लोग हमारे स्तर से भगा देंगे हमारे क्षेत्र से। मेरे घर गांव ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी मेरी, एक कौन अनर्गल गतिविधियां करेगा उसको प्रशासन को अवगत करा के भगा देंगे उनको, अगर ये जिम्मेदारी विभाग के एक्शन नहीं लेते। देखो ये बात तो संविधान में लिखा हुआ, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी अगर ग्राम सभा, अगर हम ग्राम सभा के ऊपर आज मैं बता रहा हूँ किसी को वो घुसने भी नहीं देंगे अंदर, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग कानून संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हम सारे सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब को भी मानते हैं, लेकिन अगर आती है ग्राम सभा की पैसा एक्ट के तहत तो ये बात बता रहा हूँ आपको भी बिना परमिशन से अंदर नहीं घुसने देंगे, मैं बता रहा हूँ। फिर हम हमारे वाले चलाएंगे। अच्छी बात नहीं है, जो चीजें हो रही उनके ऊपर तत्काल संज्ञान लो और डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करो, सीधी सी बात। नहीं तो हम दोबारा आपसे निवेदन करने नहीं आएंगे बस। क्या है कि हम फिर वहीं पे कार्रवाई करेंगे, हमारे को जो करना है वहीं पे कर लेंगे। ग्राम सभा का पावर है अपने पास सर, ग्राम सभा के थ्रू मतलब हम कर सकते हैं 10 साल में। ये रिकॉर्ड निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने बंगाली डॉक्टर ने कितने लोगों को मारा है। हाई डोज दिया जाता है, उसके कारण दिया जाता है। आज युवा लोगों जो अटैक से मारे हैं उसके जिम्मेदार यही लोग डॉक्टर लोग हैं और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं। बहुत सारे मैटर होने पर कार्रवाई आज तक और श्रीमान जी ये जो बन रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारे क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां आज बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। इसने जो गिरवा किया ना, उसकी वजह से है।